हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद दिलीप। तो गाइज आज के डेट में बात करेंगे बहुत सारे रोल्स जो हमारे एआई इंडस्ट्री में क्रिएट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक बंदा ज्वाइन किया हमारी कंपनी में जिसको एक रोल मिला है, वो एआई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर। आई डोंट नो उसने क्या ही पढ़ाई किया है, बट उससे बात करने के बाद पता चला कि वो एलएलएम्स के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनके साथ कुछ ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा, या फिर जो हम भी एक्सटर्नल जो भी मेमोरी सोर्सेस बनाते हैं वो जो भी हमारे जो वेक्टर्स वगैरह हैं या फिर कोई भी डेटाबेस है उनके और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेगा। एक और महीने दिन पहले 2 महीने पहले एक बंदा नया आया था, उसका जो रोल दिया था वो एआई एजेंट डेवलपर इंजीनियर ऐसा करके रोल मिला था उसको। ठीक है, अब वो स्पेसिफिकली सिर्फ एजेंट्स बनाने के लिए हायर किया गया था कंपनी में, कि भाई आप हमारे लिए एजेंट्स बनाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोल्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि नए हैं और 7-8-10 महीने पहले ही वो जो है वो निकल के आए हैं। ऐसा बहुत सारे रोल्स और भी फ्यूचर में आ सकते हैं। जो उन्होंने छोटी छोटी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी हुई है उनके लिए कुछ जो छोटा छोटा जो रोल्स हो गए वो भी क्रिएट होकर आ सकता है। अब तो देखा है तो ओवरऑल बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल्स हैं। कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल जो है, जिनको सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है, जो इंजीनियर से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए बहुत सारे रोल्स हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उनके लिए बहुत सारे रोल्स हैं। मैं कुछ आज की डेट में मोटा मोटा जो भी रोल है, मेजर रोल्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, उसके लिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। और आपको उन चीज़ों के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, वो बंदे करते क्या हैं, और उनका टिपिकली जो जो मेन मेजर वर्क क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं सिस्टम पे, आपको दिखाते हैं कैसा है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने करियर को प्लान कर सकें, चूज़ कर सकें कि कौन सा पढ़ाई किस चीज़ में जाना चाहिए आपको, और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर, दिखाते हैं आपको। तो ये आपके सामने खुला हुआ करियर अपॉर्चुनिटी। टोटल मैंने 8 लिस्ट डाउन किए हैं जो कि मेजर हैं। ठीक है, 8 में जो 3 हमारे हैं, ये 3 जो है थोड़ा हाई लेवल का है और बाद का चीज़ है। बीइंग अ फ्रेशर आप इसमें जा सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो बीइंग अ फ्रेशर आप इन 4 पे फोकस कर सकते हैं, इन 5 पे, स्टार्टिंग के 5 पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, डीप लर्निंग इंजीनियर है, और जेनरेटिव एआई इंजीनियर है, एमएल ऑप्स है, और उसके बाद से एआई रिसर्च इंजीनियर, एआई सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सभी बाद के रोल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, और एआई प्रोडक्ट इंजीनियर और नॉन टेक्निकल आदमी के लिए है वो है। ठीक है, तो चलिए एक एक को एक्सप्लोर करते हैं, क्या होता है, क्या ये डेटा इंजीनियर वगैरह है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें डेटा इंजीनियर करता क्या है। मैंने आपको हिंदी भाषा में लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। इसमें लिखा क्या है, मल्टीपल डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है कंपनी को, क्योंकि डेटा का गेम है भाई। डेटा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एमएल में तो कुछ नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर, डीएल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए होता है डेटा का, जिससे कि वो काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं उसको। तो ये डेटा कलेक्ट करने का काम जो है डेटा इंजीनियर का होता है। वो चाहे वो एपीआई से डेटा कलेक्ट करे, डेटाबेस से डिफरेंट डिफरेंट टीम से कम्युनिकेट करे, अभी बहुत सारे सर्वेज होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करे, कहीं से भी डेटा कलेक्ट करके जो भी होता है उनका काम होता है डेटा कलेक्ट करके लाओ। कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा सोर्सेस, कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, वो सारी कंपनी के हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्लीन करने का मतलब क्या है कि डेटा में बहुत सारे गार्बेज वैल्यूज होते हैं, जैसे कि कहीं पे एज है तो कहीं पे जेंडर नहीं है, कहीं पे सैलरी लिखा हुआ तो कहीं पे कुछ नहीं है, तो डिपेंड करता है उसको क्लीन करना है। कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ इरेगुलर फॉर्मेट्स होते हैं, उन सबको डिलीट करके हटा के एक फ्रेश डेटा बनाया जाता है। ठीक है, ये काम है उनका, डेटा इंजीनियर्स का। फिर उसको उसी हिसाब से डेटा को पाइपलाइन में कॉन्फ़िगर करके उस पाइपलाइन को बिल्ड करते हैं, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए डाल देते हैं। और ये चौथा जो है, ये मेजर स्टेप है, उसको जो कि स्टोर किया जाता है डेटा वेयर हाउस में और डेटा लेक में, ताकि एक जगह डेटा को क्लीन करके, ढूंढ के, निकाल के, सब करके एक जगह रख दिया गया। अब उस डेटा को यूज़ करो आप लोग। कौन यूज़ करेगा? डेटा साइंटिस्ट यूज़ करेगा, डेटा एनालिस्ट यूज़ करेगा उस डेटा को। ठीक है, ये सब करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन तो आपको आना चाहिए। काफका आपको आए तो अच्छा है, स्पार्क, पाई स्पार्क भी है, ये भी हमारा आए तो अच्छा है। हडूप जो भी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस के हिसाब से देखा है तो रख सकते हैं। मोंगोडीबी है, डेटाब्रिक्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, कोई सा भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको आना चाहिए, चाहे AWS हो या Azure हो, फिर GCP है, कोई सा भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया अपनी भाषा में। टेक्निकली दिखाया तो ऑफिस में किस तरह के रोल्स आपको दिए जाएंगे, वो होगा ETL वगैरह पाइपलाइन डिजाइन करता है, ELT और ETL पाइपलाइन डिजाइन करता है, डेटा को मूव करता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में ताकि वो वहाँ से लोगों को यूज़ कर सके उस डेटा को, शेड्यूल करता है जॉब्स को, जिससे कि वो पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाए और वहाँ से डेटा उठा के लाए। एक बंदा मैनुअली काम नहीं कर सकता उतने सारे हाई लेवल डेटा को हैंडल करने के लिए। मिलियंस ऑफ प्रोसेस करता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं रोज़ डेटा पे। आप समझ सकते हो कि आज में कितना डेटा रोज़ पॉपुलेट हो रहा है। उन सारे को प्रोसेस करता है, ऑप्टिमाइज करता है डेटाबेस की क्वेरीज को ताकि प्रॉपर डेटा उसको मिल सके, वैलिडेट करता है क्वेरीज के हिसाब से और मॉनिटर करता है पाइपलाइन को। ये मेजर काम था।
ठीक है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने डेटा इंजीनियर से ही स्टार्ट किया था और क्लीनिंग का काम मुझे मिलता था कि भाई डेटा को क्लीन करो। जाहिर सी बात है कि सभी जगह अथॉरिटी नहीं मिलती थी, तो क्लीन करता था और कहीं ना कहीं मैं डेटा वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी काम करता था। तो मेजर स्टार्ट मैंने 6 से 8 महीने यहाँ पे किया, उसके बाद मैं अपने को डेटा साइंटिस्ट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और इसके लिए स्किल क्या चाहिए, वो ऑफकोर्स आपको डेटाबेस आना चाहिए, पाइथन बेसिक्स आना चाहिए, आपको डेटा मॉडलिंग आना चाहिए, और ये पाइपलाइन कैसे डिजाइन करना है ये मेजर रोल है इसमें। ये पाइपलाइन डिजाइन करना आना चाहिए, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको आना चाहिए, बिग डेटा का नॉलेज होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजीज बिग डेटा में है वो। लाइनेक्स अगर आता है तो आप अच्छे से कमांड के थ्रू चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और गिट जो है ऑफकोर्स आपको पता होगा रिपोजिटरी होता है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और डॉकर तो ऑफकोर्स डॉकर का भी होना चाहिए डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पैकेजिंग करके, ठीक है। ये हमारे स्किल सेट हो गया। अब इसके बाद इसका जो करियर पाथ है उससे बात करें कि जूनियर, सबसे पहले तो जूनियर डेटा इंजीनियर बनता है आदमी, जाहिर सी बात है। उसके बाद से डेटा इंजीनियर बनता है, फिर सीनियर बनता है, लीड डेटा इंजीनियर बनता है। अब देखा है तो ओवरऑल इसी तरह का जो हायरार्की है वो रहता है, भले ही नाम अलग हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से होती है। अब लास्ट में आप डेटा आर्किटेक्ट बनते हैं, जाहिर सी बात है आपने जावा में काम किया है, फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो इसी फॉर्मेट में आप लोग भी जो है वो एसएससी कंसल्टेंट बनता है, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर लीड, फिर आर्किटेक्ट बनता है, वहाँ से सीनियर लीड टाइप का वो जो होता है, वही करियर पाथ यहाँ पे भी चलता है। तो मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करने के लिए आगे हटा दिया हूँ, बट ओवरऑल देखा है तो यही करियर पाथ आपको चलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है। अभी अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो डेटा जो हमने डेटा इंजीनियर कलेक्ट करता है उसको डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट यूज़ करता है, ठीक। तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो क्लोजली काम करता है डेटा इंजीनियर के साथ। तो डेटा इंजीनियर क्या करते हैं, एनालाइज करता है डेटा को, जो भी डेटा इंजीनियर सेंड करते हैं उसको, जो डेटा इंजीनियर सेंड किया उसको एनालाइज करता है। डेटा से हिडन पैटर्न जो भी होते हैं, मतलब कि एक डेटा आता है उसके अंदर रिलेशनशिप निकालता है कि भाई वो डेटा से क्या पता चलता है देखने के बाद, कि भाई अगर कोई डेटा मिला तो कि शॉपिंग जो है, ये चीज़ों की शॉपिंग ज़्यादातर लड़कियों ने करी, ठीक है। अब लड़कियों में अगर लड़कियां की है तो उसका एज ग्रुप क्या है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेशन निकलता था। उन हिडन पैटर्न्स को डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो निकालता है, ट्रेंड्स को निकालता है और ढूंढ के निकाल के उसको एक ये करता है। इसके लिए उसको स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी यूज़ करके निकालता है। फिर जो भी ये स्टैटिस्टिक्स फाइंड होता है उसका इंसाइट को बिजनेस टीम को शोकेस करता है, सामने दिखाता है। यानी कि भाई देखिए आपने जो डेटा दिया था उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लड़कियों के लिए लॉन्च करेंगे या लड़कों के लिए लॉन्च करेंगे तो या डिफरेंस रहेगा। तो एक इंसाइट जो है बिजनेस को मिलता है कि भाई हमने डेटा दिया, उसके हिसाब से डेटा साइंटिस्ट जो ये कह रहा है कि भाई अब जो है आप इस प्रोडक्ट को लड़कियों के लिए लॉन्च करो पहले, फिर लड़कों के लिए लॉन्च करना, ऐसा एक इंसाइट जो देता है। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है वो बिल्ड करता है डिफरेंट एल्गोरिदम्स को लगा के। अब मॉडल्स बिल्ड करने के लिए जाहिर सी बात है आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं। डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, ठीक है। एक्जीबूस्ट वगैरह है, वो सब चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है जिनको आप पढ़ना पड़ेगा एल्गोरिदम, बट है बहुत ईजी, इसमें कुछ ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस है नहीं। सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और बना के उसको कॉल कर देना, हो गया। थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करना है, यू डोंट हैव टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। तो मॉडल्स लगा के उसको बिल्ड करता है। उसके बाद जो मॉडल का टेस्टिंग होता है, जाहिर सी बात है टेस्टिंग करेगा, एक्यूरेसी निकालेगा, उसके एविडेंस को देखेगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। तो टेस्ट करता है, टेस्ट डेटा का यूज़ करता है। उसके बाद मॉडल के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। जाहिर सी बात है कि एक बार मॉडल जो है प्रॉपर नहीं बनता है, धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है डेटा को, उसमें और भी इंसाइट्स लगाए जाते हैं। ये पूरा साइकिल चलता है, जब भी डेटा आया वहाँ से लेके मॉडल के परफॉर्मेंस तक पूरा का पूरा फिर से ऑप्टिमाइज होता है, फिर पूरा ऑप्टिमाइज होता है। अब समझ जाओ कि आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ डेटा है, ऐसा रखा हुआ है, मिलियन ट्रिलियंस में डेटा है। अब एक प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 घंटा 2 दिन लगता है एक बार ये आइटरेशन होने में और एक प्रॉपर आउटपुट आने में, ठीक है। ये सब करने के लिए क्या लिखा है, ये सब इसलिए करता है ताकि क्लाइंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन जो होता है वो दिया जा सके। यानी कि कोई भी क्लाइंट एक प्रॉब्लम लेकर आता है, उस सोल्यूशन को निकालने के लिए डेटा साइंटिस्ट का यही काम होता है। डेटा को रीड करता है, इंसाइट्स निकालता है, क्लाइंट को दिखाता है, उसके बाद मॉडल ट्रेन करता है, एक्यूरेसी निकालता है, बोलता है कि भाई देख लो इस तरह का डेटा आएगा तो 100 में से 5 लोग आपके नहीं खरीदेंगे, 95 लोग खरीदेंगे इसको, 100 में से 70 लोग खरीदेंगे, 30 लोग नहीं खरीदेंगे। तो एक ओवरव्यू मिल जाता है क्लाइंट को कि भाई ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। आगे बात करते हैं ये किसके साथ काम करता है। जाहिर सी बात है ये डेटा इंजीनियर के साथ क्लोजली मॉनिटर करता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के साथ काम करता है, एआई इंजीनियर जो भी होता है उनके साथ काम करता है। ये हर एक नोड में बात करता है जाके, पाइपलाइन के लिए अब डिप्लॉय करेगा तो जाहिर सी बात है एमएल ऑप से बात करेगा, ठीक है। अब बिजनेस एनालिस्ट से डेटा के लिए बात करता है, जो भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनसे, प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है उनसे बात करता है, स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उस बिजनेस के उनसे बात करता है। तो यानी कि डेटा साइंटिस्ट बन रहे थे, एक अच्छा पोस्ट है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट फेसिंग काम है, आपको क्लाइंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा इसमें। सो बी श्योर यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, और जो है टेक्नोलॉजी वाइज पकड़ कर रखिए, अच्छे से इंसाइट्स को रखिए और आराम से दिखाइए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, 1 2 3 प्रोजेक्ट में दिक्कत होगा, उसके बाद यू विल बी लाइक
एक्सपर्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका स्किल क्या क्या चाहिए होगा। ऑफकोर्स इसमें पाइथन चाहिए, पाइथन के 2-3 मॉड्यूल चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। पांडाज पढ़िए, नंपाई पढ़िए, साइकिट-लर्न पढ़िए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये दोनों होते हैं जो हमारे ग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफ्स को बताते हैं। और पांडाज और नंपाई जो है वो इसके लाइब्रेरीज हैं इसके पाइथन के, और साइकिट-लर्न ये हमारा ये भी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो है वो मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं इसके यूज़ करके। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रा जो है वो चाहिए होता है। कैलकुलस वगैरह यहाँ नहीं, डीप लर्निंग में कैलकुलस चलेगा, यहाँ पे चाहिए होता है। ईडीए परफॉर्म करना चाहिए, आना चाहिए अच्छे से। ईडीए आप तभी परफॉर्म कर पाइएगा जब आपका जो ऊपर का पाइथन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि ईडीए में ये पूरा एक्सटेंसिवली यूज होता है। ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज़ करने का मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आप करके देखिए एक बार, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ है। और आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी इससे। मतलब ऑफिशियली देखा जाए तो डेटा पे कैसे खेलते हैं इसके बारे में मज़ा आएगा आपको करने में, ईडीए करने में। ठीक है, उसके बाद एमएल एल्गोरिदम्स ऑफकोर्स चाहिए आपको। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-4 ही फिट आते हैं, 2-4 ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिपेंड करता है आपने ईडीए कितना अच्छे से किया है। ईडीए बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो कितना अच्छे से किया है। ट्रेन एंड इवेल्युएट एआई मॉडल्स, उसके बाद बनने के बाद मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए उसके अलग अलग लाइब्रेरीज होते हैं, उन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट फेसिंग स्किल, रिप्रेजेंटेशनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये सभी चीज़ें आपको होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। हमारे हिसाब से देखा है तो ये सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है हमारा स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इसमें घुसते हैं तो आप इससे आप आसानी से जेएनआई में या फिर किसी में भी जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट बनिएगा, डेटा इंजीनियर बनिएगा, तो आप सिर्फ डेटा में ही रह जाइएगा, डेटा से खेलिएगा, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको एडिशनल चीज़ें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको डेटा के बारे में मतलब नहीं है, डेटा जो मिला आप उसके ऊपर आपने ईडीए किया और अपना मॉडल ट्रेन, तो ये सेफेस्ट जर्नी मुझे लगता है एमएल इंजीनियर का स्टार्ट करने के लिए सही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल प्रोजेक्ट किस तरह के इसमें लाइव किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। एक कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, जो मैं बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ होता है, नाम अलग हो जाता है यार। कंपनी में आने के बाद ना इसी चीज़ को ना तोड़ मरोड़ के बोलेंगे वो लोग, करना कुछ यही है। अब जैसे कहा जाए भाई एक क्लास में एक लैंग्वेज ऐड कर दो, ठीक है, आपने कह दिया एक लैंग्वेज फील्ड ऐड कर दो। अब उसी लैंग्वेज फील्ड को ऐड करने के लिए इतना घुमा के बोलेंगे ना, देयर शुड बी सम कैपेबिलिटी दैट क्लाइंट कैन सेलेक्ट देयर लैंग्वेजेज एंड दिस दैट करके ओवरऑल देखा तो एक वर्ड बोलना था उसको। उसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये होता यही है सब कुछ। चर्न सिस्टम प्रेडिक्शन करेगा, सेल्स फोरकास्ट करेगा, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह करने के लिए, ये सारे रियल टाइम में आपको काम करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा साइंटिस्ट का रोल हो गया है। देखा है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रोक दिया जाए। अगली वीडियो में बाकी रोल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई और क्या क्या पढ़ना है। अभी इतना 2 रोल को समझिए, बहुत बेसिक रोल है, बहुत अच्छा रोल है। इन दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप डेटाबेस में कहीं काम किए, या फिर आप किस तरह के कोई इंजीनियर्स में काम किए हैं, तो आप इसमें आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तो आशा करता हूँ कि इतना अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम आगे के रोल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।